हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा EVS 1 का चैप्टर 23 जिसका नाम है इन्फेक्शियस डिजीज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, इसका हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखो फर्स्ट आपको क्या है, डिजीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोले, जो बीमारी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जो छोटे छोटे कीटाणु नहीं रहते हैं वो आप बोल सकते हो उनसे होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा आर प्रेजेंट इन द स्पिट और सलाइवा ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे आपका क्या है आंसर, स्पिट। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा, ये जो पेशेंट रहते हैं इन्फ्लुएंजा के, इनके जो थूक रहता है या सलाइवा रहता है, इसमें इस बीमारी के जर्म्स रहते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, देखो ये बीमारी में ये इन्फेक्शन की एक बीमारी है, जैसे कि फीवर आना या तो ये सब बीमारी इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शन बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन होता है। थर्ड क्या, देखो मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एवरीवेयर इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, बेनिफिशियल। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर तरफ साफ सफाई रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फोर्थ क्या, मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। यहाँ पे आपका आंसर क्या, मलेरिया। क्या बोल रहे हैं, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। फिफ्थ क्या है, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स ऑफ अ पेशेंट आर वॉश्ड विथ जर्मिसाइड्स। यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन किया नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइन आपका रहेगा जर्मिसाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो कपड़े और जो बर्तन रहते हैं मरीज के, पेशेंट के, तो वो जर्मिसाइड से धुले जाते हैं। जर्मिसाइड क्या है, ये कीटनाशक दवा बोल सकते हो, मतलब कि जो भी कीटाणु ये सब रहते हैं उनको मारने की ये दवा रहती है। इससे क्या, बर्तन और जो कपड़े रहते हैं पेशेंट के उसको धुला जाता है इससे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे 6 में क्या दिया गया है। 6 में आपको बोल रहे हैं, सॉरी क्या है यहाँ पे बोला, ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर टू किल दी जर्म्स। यहाँ पे देखो आपका आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोल रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो भी सबके यहाँ जो पानी आता है उसमें, उस पानी में मिलाया जाता है ताकि उसमें जर्म्स जो भी रहे, जो भी कीटाणु रहे, मर जाए। ठीक है, अब समझ लो आपके पास जो पानी आ रहा है वो कहीं से पानी आ रहा है ना, कोई कोई बहुत बड़ी टंकी है, वहां से हर घर में पानी आता है, तो उस टंकी में क्या मिलाते हैं, वहां पे ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं ताकि उसके अंदर का जो जर्म्स रहे वो मर जाए। ठीक है, सेवेंथ क्या, इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या है, देखो इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेगनेंट वाटर मतलब कि जो रुका हुआ पानी रहता है उसमें इंसेक्टिसाइड मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें मॉस्किटो, जो मच्छर उसमें पैदा नहीं हो, मच्छर का जन्म वहां से नहीं हो, क्योंकि देखो जो पानी रुका हुआ रहता है उस पानी में ही मच्छर जन्म लेते हैं, इसके लिए उसमें इंसेक्टिसाइड मिलाया जाता है जिससे मच्छर नहीं फैले। ओके, 8 क्या है, और बॉडी डेवलप्स रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन। आपका आंसर क्या है, वैक्सीनेशन। क्या बोल रहे हैं, हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है वो एक तरीके का अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है जिस किससे, कोई भी बीमारी के खिलाफ, जैसे कि कोरोना बीमारी है। ठीक है, इसके लिए भी हमें वैक्सीन लग रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एक क्षमता आ जाएगी कोरोना के खिलाफ लड़ने की। तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोरोना अगर एंटर करेगा भी तो वो जो हमारी बॉडी रहेगी उसे वहीं पर खत्म कर देगी, हमें वो बीमारी नहीं होगी। ठीक है, 9 क्या, सून आफ्टर अ बेबी इज बॉर्न शी इज गिवन द ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई बेबी बॉर्न होती है, जन्म लेती है, उसे ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन दिया जाता है, या बोल सकते हो इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, देखो ये लंग्स की बीमारी है। ठीक है, फेफड़ों की बीमारी है, तो उसको रोकने के लिए जैसे ही कोई बच्चा बॉर्न होता है, जन्म लेता है, उसे वैक्सीन दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, 10th में क्या है, मास मीडिया इज यूज फॉर रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज। यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या है, पब्लिक अवेयरनेस। क्या बोल रहे हैं, जो मास मीडिया है जैसे कि न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, ये सब की मदद से लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लाई जाती है, स्वास्थ्य और साफ सुथराई के बारे में वहां से अवेयरनेस, जागरूकता लाई जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या है, यहाँ पे राइट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मतलब गलत या सही हो आपको बताना है। पहला क्या है, इंटेस्टाइनल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू एयर। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बीमारी होती है वो हवा से फैलती है।
तो ये क्या है, ये फॉल्स है, गलत है। जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बीमारी होती है वो कैसे होती है, जो हम कोई चीज़ खाते हैं, समझ लो इन्फेक्शन वाली कोई चीज़ खा लिए या कुछ ऐसा रहे तो उससे फैलती है, ठीक है, हवा से नहीं फैलती है। सेकंड क्या, सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द एंगर ऑफ द गॉड्स। क्या बोले, कुछ बीमारी जो रहती है वो भगवान के गुस्से से होती है, ऐसा बोलो, गॉड के गुस्से से। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये देखो, जो बीमारी रहती है वो क्या रहती है, वो कोई कुछ रीज़न से आती है, गंदगी से या तो कोई और रीज़न हो सकता है, इन्फेक्शन से, वो सबसे आती है, ठीक है। गॉड के गुस्से से ऐसा नहीं होता है, ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ओके, ये सही नहीं होता है, ये गलत बात है, ओके। थर्ड क्या, देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, जो छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो यूजफुल होते हैं, काम के रहते हैं, ट्रू है, ये सही है। जैसे कि अगर आप देखोगे, जो पाँव पाँव आपने खाया होगा ना, वड़ा पाँव तो सुना ही होगा, तो जो पाँव रहता है ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये यूजफुल है, ओके। अब देखो आगे क्या है, आपको यहाँ पे आपको फोर्थ में क्या दिया गया है। फोर्थ में आपको बोल रहे हैं यू शुड नॉट कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग, इट मेक्स हैंडकरचीफ डर्टी। क्या यहाँ पे बोले कि जब भी आप छींको या खांसो तो आपको अपना मुंह कवर नहीं करना चाहिए, इससे हमारा जो रुमाल है, जो हैंडकरचीफ है, वो गंदा हो जाता है। ये सही है गलत है, ये गलत है। हमें हमेशा अपना मुंह रुमाल से ढकना चाहिए जब भी हम खांसे या छींके, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पे बोले नहीं ढकना चाहिए, तो ये गलत है। फिफ्थ क्या, ऑलवेज कीप द फूड आइटम्स कवर्ड। क्या बोल रहे हैं, हमेशा जो खाने का सामान है उसको ढक के रखो। ये ट्रू है, सही है, ताकि उसमें कुछ समझ लो कोई मक्खी या कोई कीड़ा नहीं जाए, इसके लिए, ठीक है। नाइन क्या, लाइज एंड फ्लीज डू नॉट स्प्रेड डिजीजेज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लाइज होते हैं, मतलब कि जो जू होते हैं, और जो फ्लीज होते हैं, फ्लीज मतलब क्या, ये ना डॉग और बर्ड ये सब के शरीर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। जैसे जू हमारे सर में रहते हैं ना, हमारे सर के बाल में, वैसे फ्लीज ये जानवरों के बाल में रहते हैं, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, जो दोनों कीड़े हैं, जो दोनों है, ये बीमारी नहीं फैलाते हैं। तो ये फॉल्स है, गलत है, इनसे बीमारी फैलती है, ठीक है। सेवन क्या है, द हॉस्पिटल ऑफ अ पर्सन वो हैज़ ट्यूबरक्लोसिस इज कलेक्टेड इन अ वेसल। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जिसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो, उसका थूक एक वेसल, एक बर्तन में जमा किया जाता है। ये ट्रू है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान के थूक से वो बीमारी फैल सकती है, ठीक है। एट्थ क्या है, ड्यूरिंग एपिडेमिक मेनी पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया गेट इन्फेक्टेड एट द सेम टाइम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि महामारी का टाइम, महामारी के समय क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया से, अलग अलग एरिया में एक साथ बीमार पड़ जाते हैं। ये क्या ट्रू है, सही है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कोरोना बीमारी जो है उसको ले लो। देखो ये एक महामारी है, कैसे एक साथ कई एरिया के आप बोल सकते हो, दुनिया के कई हिस्से के लोग एक साथ बीमार पड़ रहे हैं, तो यही है महामारी, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको यहाँ पे बोले व्हाट्स द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, इसका समाधान क्या है। पहला क्या है, देखो, यू आर वेरी हंग्री बट द फूड हैज़ बीन लेफ्ट अनकवर्ड। क्या बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा भूखे हो लेकिन जो खाना है उसको खुला छोड़ दिया गया। तो ऐसी हालत में आप क्या करोगे, तो आपका आंसर क्या है, इफ द फूड इज लेफ्ट अनकवर्ड इट विल बी कंटेमिनेटेड विद डर्ट, डस्ट एंड फ्लाइज। क्या बोल रहे हैं, अगर खाना जो है उसे खुला छोड़ दिया गया है तो उससे क्या होगा, वो खाने में धूल, मिट्टी और मक्खी, ये सबसे वो खाना क्या हो गया है, दूषित हो गया है। आप बोल सकते हैं खाना ये सबसे खराब हो गया है, ठीक है। तो आगे गए, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी प्रेजेंट इन दिम। क्या बोल रहे हैं कि और उससे क्या होगा, बहुत छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वो उनमें आ चुके रहेंगे, जो खाना खुला छोड़ दिया गया था उसमें। आगे गए, सच फूड कैन कॉज इन्फेक्शंस। और क्या बोले, ऐसे खाने से इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, Therefore, such food should not be eaten. इसलिए ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए. If you are hungry, we can eat packed biscuits or fruits like banana, which can be peeled and eaten. क्या बोल रहे हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो हमें बिस्किट जो पैक रहते हैं या तो फ्रूट जो पैक रहते हैं वो खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए, जिसको छील कर हम खा सकते हैं, क्योंकि बनाना जो रहता है उसका जो मेन खाने वाला हिस्सा रहता है वो अंदर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। आगे, इफ फूड इज बॉइलिंग हॉट वी कैन कंज्यूम, अदरवाइज इवन इफ यू आर वेरी हंग्री वी शुड नॉट ईट अनकॉर्न फूड। क्या बोले, अगर खाना है वो समझ लो बहुत ज़्यादा गर्म है, खौल रहा है, तो भी हम खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब नहीं आए रहते हैं, ओके। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हंग्री हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो भी हम खुला हुआ खाना नहीं खा सकते। अगर बहुत ज़्यादा समय तक खाने को खुला छोड़ दिया जाए तो नहीं खा सकते,
क्योंकि उसमें जो बीमारी फैलाने वाले जो डिजीज़ रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो आ जाते हैं, इसके लिए हम वो नहीं खा सकते हैं। ओके, अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं यूज योर ब्रेन पावर, आपको अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करने बोला गया है। पहला क्या है देखो, विच मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज विल यू रिकमेंड फॉर योर सराउंडिंग्स नॉट अलाउिंग वाटर टू स्टेगनेट और स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स ऑन द वाटर, वाई। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मच्छर रहते हैं उनकी उनकी तादाद बढ़ने के लिए, उनकी संख्या बढ़ने के लिए आप क्या सुझाव दोगे, और आप जो जमा हुआ पानी रहता है उसमें इंसेक्टिसाइड, मतलब जो केमिकल रहता है ना, ये सब मारने का, मच्छर, ये सब मक्खी, ये सबको मारने का, वो इंसेक्टिसाइड जो वो केमिकल रहेगा वो यूज़ करने के लिए आप मना करोगे, क्यों? तो आंसर क्या है आपका, इन द स्टेगनेंट वाटर मॉस्किटोज ब्रीड, क्या बोल रहे हैं, जो जमा हुआ पानी रहता है उसमें मॉस्किटो जो रहते हैं, जो मच्छर रहते हैं, ब्रीड करते हैं और वहाँ से वो जन्म लेते हैं। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड एलिफेंटिसिस, क्या बोल रहे हैं, एलिफेंटिसिस, ये भी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जब मच्छर काटता है ना तो एक पैर देखो फूक जाता है, आपने देखा होगा, ये पैर फूक जाता है, ये मच्छर काटने की से बीमारी होती है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, जो मच्छर रहते हैं वो कई बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटिसिस, ये सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। देयरफॉर स्टेगनेंट वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन इन आवर सराउंडिंग्स, क्या बोल रहे हैं, इसके लिए जो जमा हुआ पानी रहता है उसे हमें बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहने देना चाहिए अपने सराउंडिंग में। वन कैन ऑल्सो यूज़ इंसेक्टिसाइड टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज, क्या बोले कि हम इंसेक्टिसाइड, ये केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं मच्छर को मारने के लिए, लेकिन बट दिस वुड ऑल्सो क्रिएट इंसेक्टिसाइड पोल्यूशन, क्या बोले, लेकिन इससे भी क्या होगा, जो केमिकल का है वो पोल्यूशन होगा, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या, इंसेक्टिसाइड जो केमिकल है मच्छर को मारने का। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू रिमूव स्टेगनेंट वाटर देन टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम केमिकल यूज़ करने के बजाय जो जमा हुआ पानी है उसे हम निकाल दें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आगे आपको क्या है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें है यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें इन सारे सवालों के जवाब देने हैं। पहला क्या, व्हाट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, क्या बोले, एक इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, तो आपका आंसर क्या है, द डिजीज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, क्या बोले, एक ऐसी बीमारी जो किसी खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू इन्फेक्शंस, और क्या बोल रहे हैं, ये जो बीमारी है एक इंसान से दूसरे इंसान के को ट्रांसफर हो जाती है, किससे, इन्फेक्शन के द्वारा, ठीक है। जैसे कि वो क्या हो सकता है, थूक में उसके इन्फेक्शन हो सकता है, या तो उसके सांस में वो इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। सेकेंड क्या, व्हाट आर द मीडियम्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, क्या बोल रहे हैं कि जो बीमारी रहती है उसके फैलने का मीडियम क्या रहता है, उसके फैलने का जरिया क्या रहता है, आप बोल सकते हो। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड आर मीडियम्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। यहाँ पे क्या बोले, देखो जो कंटेमिनेटेड, जो दूषित जो पानी रहता है, या तो जो हवा रहती है, या तो खाना रहता है, इसके द्वारा बीमारी फैलती है। आगे क्या, लाइज, फ्ली, मॉस्किटो आर ऑल्सो स्प्रेड सर्टेन डिजीज, यहाँ पे क्या बोले कि जो जू होती है, जो फ्ली या तो जो मच्छर होते हैं, ये भी कुछ बीमारी फैलाते हैं। इन केस ऑफ स्किन डिजीज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू टच एंड कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड क्लोथ और यूटेंसिल कैन ऑल्सो कॉज डिजीज, क्या बोल रहे हैं कि ऐसी बीमारी जो स्किन से टच होने से होती है, जैसे कि चमड़ी से चमड़ी टच हो, तब जो बीमारी रहती है, वो बीमारी कैसे हो सकती है, अगर हम डायरेक्ट उस इंसान के स्किन से टच में आ गए, या तो अगर उसका कपड़ा हम पहन लिए, या तो अगर उसका खाया हुआ बर्तन हम इस्तेमाल कर लिए, तो ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीका है, अलग अलग जरिया है बीमारी फैलने का, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वॉट हैपन्स वेन देर इज एन एपिडेमिक ऑफ अ डिजीज, क्या बोल रहे हैं, जब कोई बीमारी महामारी का रूप ले लेती है तो क्या होता है, आपका आंसर क्या है, व्हेन द एपिडेमिक ऑफ अ डिजीज इज स्प्रेड मेनी पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया बिकम इल विद द सेम डिजीज एट द सेम टाइम, क्या बोल रहे हैं कि जब कोई बीमारी महामारी का रूप ले लेती है तब क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग एरिए में एक साथ बीमार पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि कोरोना, ओके। फोर्थ क्वेश्चन का, व्हाट इज वैक्सीनेशन, क्या बोले, वैक्सीनेशन क्या होता है, आपका आंसर क्या है, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस इन विच द वैक्सीन इज गिवन टू द पर्सन और चाइल्ड थ्रू इंजेक्शन और एज एन ओरल डोज, क्या बोल रहे कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वैक्सीन दी जाती है किसी इंसान या बच्चे को इंजेक्शन या तो ओरल डोज के द्वारा, जैसे पोलियो का आपने देखा होगा, पोलियो की बूंद, लिक्विड जो बूंद रहती है वो पिलाते हैं,
या तो कोई कोई अगर कोई कोई बीमारी की जो वैक्सीन रहती है उसका इंजेक्शन भी लगता है, ठीक है, तो इसी को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। दिस वैक्सीन बिल्ड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ सर्टेन डिजीज, क्या बोल रहे हैं, जो वैक्सीन रहती है इससे बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत शरीर में आती है। सो वी डू नॉट गेट दैट डिजीज, और इससे क्या होगा, तो हमें वो बीमारी नहीं लगती है जिस बीमारी का हमें वैक्सीन दिया जाता है। ड्यू टू वैक्सीनेशन द आउटब्रेक ऑफ एन एपिडेमिक कैन बी कंट्रोल्ड एंड डिजीज प्रिवेंशन कैन बी डन। क्या बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन से क्या होता है, अगर कोई महामारी फैल रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से तो उसको रोका जा सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन आर गिवन वैक्सीनेशन फॉर मेनी डिजीजेज एज देयर रेजिस्टेंस पावर इज वीक। क्या बोले हैं, जो बच्चे रहते हैं छोटे उनको बहुत सारी वैक्सीन दी जाती है क्योंकि देखो वो छोटे रहते हैं और बहुत कमज़ोर रहते हैं इसके लिए, ठीक है। अब आगे देखो क्या है आपको यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मेक अ लिस्ट ऑफ द वैक्सीनेशंस दैट आर गिवन टू अ न्यूबॉर्न बेबी। क्या बोल रहे हैं कि आप लिस्ट बनाओ वैक्सीनेशन की जो एक जन्म लेता है बच्चा, नया बच्चा जो रहता है, न्यूबॉर्न जो बेबी रहता है उसको दी जाती है। तो अब आपका आंसर क्या है, बीसीजी और एंटी ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। क्या बोले कि पहली बीमारी है एंटी ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन रहती है, इस बीमारी की वैक्सीन, तो ये क्या रहता है, देखो लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, इसकी वैक्सीन दिया जाता है। फिर क्या है, ट्रिपल वैक्सीन, इसमें क्या रहता है, गिवन अगेंस्ट वूपिंग कफ, डिप्थेरिया एंड टेटनस। और देखो यहाँ पे अभी आपको क्या बोल रहे हैं कि ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है किसके लिए, कफ जो खांसी ये सब कफ रहता है उसके लिए, डिप्थेरिया के लिए, टेटनस के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। फिर देखो आगे क्या, पोलियो ओरल वैक्सीन इज गिवन टू बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट पोलियो। और क्या बोले, जो पोलियो की ओरल वैक्सीन रहती है ये दी जाती है पोलियो, ताकि पोलियो के खिलाफ लड़ने की शक्ति हो, ठीक है। पोलियो में देखा होगा आप लोग, जो बच्चे रहते हैं कमज़ोर रह जाते हैं, उनका पैर एक पतला रह जाता है, ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो इसके लिए पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। ओके आगे आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, क्लासिफाई द डिजीजेस गिवन बिलो एज डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू फूड, थ्रू वाटर एंड थ्रू एयर। क्या बोल रहे हैं कि नीचे जो बीमारियां दी गई हैं इनको क्लासिफाई करो, कैसे, जो बीमारी खाने से फैलती है और जो बीमारी पानी से फैलती है और जो बीमारी हवा से फैलती है, तो इनको आपको अलग अलग बांटना है सारी बीमारियों को, ठीक है। पहले क्या देखो, मलेरिया है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, फिर क्या ट्यूबरक्लोसिस है, जॉन्डिस है, गैस्ट्रो है, डायरिया है, उसके बाद डायप्थेरिया है। तो इन सारी बीमारियों को आपको बांटना है। तो देखो यहाँ पे थ्रू एयर, जो हवा के जरिए जो बीमारी फैलती है वो कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायप्थेरिया है। फिर थ्रू फूड, जो खाने के द्वारा जो बीमारी फैलती है वो कौन सी है, टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस, गैस्ट्रो, डायरिया, ये बीमारी फैलती है खाने के द्वारा। फिर थ्रू वाटर, जो पानी के द्वारा जो बीमारी फैलती है वो कौन कौन सी है, टाइफाइड है, कॉलरा है, जॉन्डिस है, डायरिया है। ओके, तो ये हमारे हो गए जो भी बीमारी यहाँ पे दी है इनका क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासीफाई हमने किया है। ओके, अब चलते हैं आगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो लास्ट है, गिव रीजंस। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन क्या है, व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। क्या बोले कि जब कॉलरा जो बीमारी है इसकी जब महामारी फैले तो ऐसे समय पे हमें उबाला हुआ पानी पीना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो आंसर देखो, जर्म्स ऑफ कॉलेरा स्प्रेड थ्रू फेसेस ऑफ पेशेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो कॉलरा बीमारी है इसके जो जर्म्स, इसके जो कीटाणु रहते हैं वो एक जो पेशेंट जो मरीज रहता है उसके फीसेस, मतलब क्या, उसके पोटी से फैलता है, ठीक है। दे पास इनटू वाटर और फूड, और क्या बोल रहे हैं, और वो क्या होता है, वो पानी और खाने में भी जा सकता है। इफ सच कंटेमिनेटेड वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग अदर्स मे गेट द इन्फेक्शन ऑफ कॉलरा। क्या बोल रहे हैं कि अगर ये दूषित पानी पीने के लिए या दूसरे कामों के लिए यूज़ किया जाए तो क्या होगा, इससे इसका इन्फेक्शन दूसरों को भी हो सकता है। देयरफॉर ड्यूरिंग एपिडेमिक ऑफ कॉलरा विच वाटर शुड बी बॉइल्ड। क्या बोले, इसके लिए जब कॉलरा बीमारी की महामारी फैले तो उस समय हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए। आगे क्या है, बॉइलिंग डिस्ट्रॉयज द जर्म्स इन द वाटर एंड देयरफॉर वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द जर्म्स। क्या बोल रहे हैं कि पानी को उबालने से, पानी को खौलाने से क्या होता है, जो कॉलरा बीमारी का जो जर्म्स है वो मर जाते हैं और इस वजह से हम उस बीमारी के जो बीमारी रहते हैं उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो आपको, वी शुड नॉट अलाउ puddles ऑफ वाटर टू स्टैंड इन आवर सराउंडिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि हमें हमारे आजू बाजू जो पानी का छोटा छोटा गड्ढा रहता है उसमें पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। ऐसा क्यों, आंसर क्या है, स्टैगनेंट वाटर ऑफ puddles इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। क्या बोल रहे हैं कि जो पानी रहता है, जो छोटे छोटे खड्डे रहते हैं उसमें अगर पानी जमा होता है, रुका हुआ पानी रहता है, तो उससे क्या होता है, जो मच्छर रहते हैं वहाँ से मच्छर की क्या बोलते हैं, मच्छर का जन्म होता है, वहाँ से मच्छर फैलते हैं। जर्म्स कॉजिंग मलेरिया आर ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज बाइट फ्रॉम अ पेशेंट टू अदर पेशेंट। क्या बोल रहे हैं कि जर्म्स जो मलेरिया बीमारी फैलाते हैं ये मच्छर द्वारा फैलते हैं
और इससे क्या होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक वो बीमारी फैलती है, ठीक है। देयरफॉर टू कंट्रोल इन्फेक्शंस ऑफ मलेरिया एंड डेंगू वी शुड इरेडिकेट मॉस्किटोज। क्या बोल रहे हैं, इस कारण जो मलेरिया और डेंगू है, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमें मच्छर को खत्म करना पड़ेगा। हेंस वी शुड नॉट अलाउ पडल्स ऑफ वाटर टू स्टैंड इन आवर सराउंडिंग्स। क्या बोल रहे हैं, इस कारण हमें जो पानी के खड्डे रहते हैं हमारे आजू बाजू हमारे सराउंडिंग में, उसे हमें नहीं रहने देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होगे। ओके, अब इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।